हेलो बच्चों। कल हमने किया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग एंड लार्ज शीट की वजह से। आज हमारा बेस्ट रहेगा बच्चों मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है बच्चों? जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी? कांस्टेंट। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहने वाली है बच्चों? कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो फोर्स हमारा क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट। क्यों रहेगा? देखो, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस डायरेक्शन का आप क्या मतलब समझते हो बच्चों? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड से उस साइड तक, तो आप इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब होता है बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमेशा ही पॉजिटिव टू नेगेटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब इसमें मान लेता हूं कोई प्लस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? फोर्स हमेशा ही प्लस क्यू पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ये है बच्चों मेरा F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और चार्ज हमारा कौन सा होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो बच्चों ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो बस आपको पता है, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले ये जरूरी है आज के लेक्चर में। ये अगर कोई नेगेटिव चार्ज है बच्चों, इस पे फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस पे फोर्स बच्चों एफ इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? क्यू इंटू ई। अगर पॉजिटिव है तो उसी के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे लगेगा बच्चों एफ इज इक्वल टू क्यू। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों इतना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में बात कर रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट, उसके मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन दे दे बच्चों, जैसे ये है, हम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे कोई मेरा पॉजिटिव चार्ज रखा है बच्चों, रखा क्या मतलब? मैंने उठाया, इसको यहां रखा, फिर उसको रिलीज कर दिया बच्चों। कहीं से उठाया, यहां रखा, और फिर इसको रिलीज कर दिया। रिलीज करने का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0। मान लेता हूं कि ये एल डिस्टेंस चला बच्चों। कितने डिस्टेंस? एल। एल डिस्टेंस चलने के बाद इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी मुझे वो बताना है। और इस चार्ज पार्टिकल का मास है बच्चों एम। इस पॉइंट, मान लेता हूं एल डिस्टेंस चलने के बाद ये पार्टिकल मेरा यहां आया, और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी बच्चों वी, और एक तो वी फाइंड करना है। अगर वी फाइंड कर लिया तो मुझे बताओ इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो भी फाइंड कर सकते। और काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी बच्चों? जितना हम वर्क करेंगे वही काइनेटिक एनर्जी होगी इस पे, है ना? क्यों? देख लेना, इतना ही आएगा। लेकिन चलो पहले मैं वो बता देता हूं। अब मैं इसको कर रहा हूं बच्चों इधर से तरफ। ये तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सॉरी फोर्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या, फोर्स की वही डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, कब? जो पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट में मुझे बताना है बच्चों वी। कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट, फोर्स है हमारा कांस्टेंट। अब इसमें बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, है ना? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे पहले बता देता हूं। इसमें हम यहां लेंगे E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब है? अगर E कॉन्स्टेंट है मतलब F कॉन्स्टेंट, F कॉन्स्टेंट मतलब A कॉन्स्टेंट। अगर एक्सेलरेशन हमारा कॉन्स्टेंट हो बच्चों तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। धीरे धीरे बता रहा हूं बच्चों, एक एक चीज बताने वाला हूं, ठीक है? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं तो पॉइंट ए टू बी में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो बच्चों। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी। कौन सी इक्वेशन लगाए बताओ। हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है। तो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको रिलीज किया बच्चों, तो ये तो होगी 0। तो v इज इक्वल टू आ गई बच्चों मेरी √2as। s को भी मैं l लिख सकता हूँ। अब यहाँ से a कैलकुलेट करना है बच्चों, आएगा कांस्टेंट। देखो f इज इक्वल टू कितनी आती है बच्चों मेरी, q इंटू ई। a इज इक्वल टू f अपॉन n। देखो f इज इक्वल टू कितना होता है मेरा ma। तो यहाँ से a कितना होगा f अपॉन n, तो f की वैल्यू QE अपॉन m। तो QE अपॉन m, ये होगा बच्चों कांस्टेंट। तो QE अपॉन m इंटू n, ये क्या है मेरी इस पॉइंट पे वेलोसिटी। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पूछे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्यों, जितना वर्क करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्यों होगा, वर्क एनर्जी पावर में बता चुका हूं। काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछो तो काइनेटिक एनर्जी, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा, लेकिन वी ए इनिशियली हमने इसको रिलीज किया, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी कितना है मेरा 2QE एल अपॉन एम। एम से एम कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो QE इंटू एल। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते थे, वर्क डन। इसमें वर्क एनर्जी एंड पावर। अब बच्चों ये तो होगी मेरी नॉर्मल प्रॉब्लम। अब इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम सिंपल पेंडुलम को रखेंगे। उसके बाद में हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला भी एक दो क्वेश्चन लेंगे, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर किसी पार्टिकल को थ्रो करेंगे तब भी हम देखेंगे। और चलो देखते आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब एडिंग है बच्चों पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों लेता हूं मैं पेंडुलम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी यूनिफॉर्म वगैरह वगैरह नहीं लिख रहा, वो तो मैंने पहले से हेडिंग डलवा रखी है आपको। आप मुझे बताओ तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप मुझे बता सकते हो क्या। देखो सिंपल पेंडुलम यहां दिखा, सिंपल पेंडुलम, इसका आप टाइम पीरियड मुझे बता सकते हो बच्चों कितना होता है। अगर इस थ्रेड की लेंथ हो l और इसका बोब जिसका मास हो, इस पे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा mg वगैरह वगैरह, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। देख लेता हूँ बच्चों ये दिखाई दे रहा है कि नहीं। t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g। अब इसमें क्या करेंगे, इस पेंडुलम को एक बार तो मैं इसी के डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखूंगा। एक बार अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, या फिर उसको परपेंडिकुलर रखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, इसको पेंडुलम को। तो मैं एक बार पहला केस होगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख रहा हूं। ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे एक पेंडुलम है जिसका बोब जिसका मास है बच्चों m, और इसका लेंथ है l। इस पे चार्ज है बच्चों प्लस q, और इसका मास है बोब का m। एक बार मैं मान रहा हूं बच्चों ग्रेविटी फ्री फ्री स्पेस में, मतलब अगर ग्रेविटी एब्सेंट हो तब क्या कंडीशन रहेगी मेरी इस सिचुएशन में, और अगर ग्रेविटी प्रेजेंट हो तब क्या रहेगी। मैं हर क्वेश्चन में दोनों मेथड से चलता हूं। हो सकता है कि एक बार बता दूंगा कि जी ऐड करना है ओनली, और तो कुछ करना ही नहीं होता। अब देखो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है बच्चों, मतलब यहाँ पे मेरा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, ठीक है। तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करें बच्चों, एक तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा मेरा Q इंटू E। अगर मेरा ग्रेविटी पहले मैं ले रहा हूं एब्सेंट है, तब तो mg एक्ट नहीं करेगा।
ठीक है बच्चों, तो अब देखो इसमें t इज इक्वल टू टाइम पीरियड, क्या मैं ये g रखना उचित होगा यहाँ पे, या फिर इसका पहले एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करो बच्चों। a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, एफ कितना, क्यू ई अपॉन एम, ये है बच्चों इसका एक्सेलेरेशन, इसका इस बॉक्स जो जिसपे चार्ज क्या मेरा पॉजिटिव प्लस क्यू और जिसका मास है बच्चों एम, तो इसका एक्सेलेरेशन है क्यू ई अपॉन एम, ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज कर सकते हैं, और मैंने तो आपको पूछा ओनली टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन, क्या वो जी रखूं, नहीं, अब ये होगा बच्चों, इसमें हम देंगे जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव, इफेक्टिव का क्या मतलब है, अब इसमें बच्चों जितने भी एक्सेलेरेशन काम कर रहे होंगे ना वो यहाँ रख देंगे, इफेक्टिव का मतलब ये है, अगर जी काम कर रहा है तो जी भी रखेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो एक्सेलेरेशन आ रहा है वो भी रखेंगे, है ना, इफेक्टिव का मतलब है इसका रिजल्ट है, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा मेरा 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव की जगह क्यों, ग्रेविटी हमने फ्री स्पेस माना है बच्चों, फर्स्ट में लिखो क्या कहीं, फर्स्ट ग्रेविटी फ्री स्पेस, या फिर ग्रेविटी एब्सेंट, एक्सेलरेशन की तरह में क्यू ई अपॉन एम, तो क्यू ई अपॉन, ये होगा बच्चों मेरा टाइम पीरियड जब ग्रेविटी एब्सेंट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये पेंडुलम होगा। अब सेकेंड, ग्रेविटी अगर प्रेजेंट हो तो, मैं इफ ग्रेविटी आर प्रेजेंट ऐसे नहीं, ग्रेविटी प्रेजेंट हो तब देख रहा हूँ, ग्रेविटी प्रेजेंट मतलब इस पे एक फोर्स और एक्ट करेगा बच्चों, कौन सा, एम जी, और इसके कारण एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक तो जी ये प्लस एक्सेलेरेशन ये, इस पे दो एक्सेलेरेशन काम कर रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव जी प्लस इतना एक्सेलेरेशन, इफेक्टिव का मतलब होता है तो रिजल्टेंट, अब इसका भी और इसका भी, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो इसको ऐड करेंगे, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो भी जी, जी में से करेंगे हम सब्ट्रैक्ट, बच्चों और जी से भी ऐड करेंगे, जी प्लस क्यू ई अपॉन, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट हो, ठीक है बच्चों। अब मैं रख रहा हूं इस पेंडुलम को इस फील्ड के परपेंडिकुलर, टाइम पीरियड वाला तो पढ़ा रहने दे रहा हूं, और तो क्या बच्चों क्यों, ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से आप क्या समझते हो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। अगर मैंने यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम रखा बच्चों, जिससे बोब अटैच है, जिसका मास है बच्चों एम, और इस पे चार्ज है बच्चों प्लस क्यू, और इसका लेंथ है, मान लेता हूँ बोब का, तो मुझे बताओ बच्चों, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो बच्चों, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस नहीं होता, अगर ग्रेविटी प्रेजेंट होती, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता, और एम जी मतलब ग्रेविटी इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फोर्स किसके कारण, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स होता, क्यों, अगर नेगेटिव चार्ज होता, अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लेता हूं बच्चों ये कहीं ना कहीं जाएगा, ये बॉब आ गया बच्चों मेरा यहाँ, जहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी, क्यों, एक तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, और एक टेंशन इस पे एक्ट करेगा, एक एम जी यहाँ पे। अब आपको इसमें पूछा है, एक तो टेंशन मुझे बताओ, इस थ्रेड में टेंशन कितनी है वो मुझे बताना है, और क्या क्या बताना है इसमें, जी इफेक्टिव बताना है, और क्या क्या बता सकते हो इसमें, चलो देखते हैं क्या क्या होगा। टेंशन कैसे निकालें, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका रिजल्टेंट हमारा टेंशन के इक्वल होगा, एक कलर और है, कितना होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा कितना, कोई मुझे बता सकता है क्या, तो टी इज इक्वल टू
ये होगा अंडर रूट, क्यों दोनों 90 डिग्री पे हैं तो क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ये तो हो गया बच्चों मेरा टेंशन, तो मैं यहाँ टेंशन लिख दे रहा हूँ क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। अब जी इफेक्टिव इसमें बच्चों ग्रेविटी भी है और ग्रेविटी एब्सेंट सॉरी प्रेजेंट है, और तो क्या। अब मुझे जी इफेक्टिव बताओ यहां से। जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव का क्या मतलब है, इसके कारण एक्सेलेरेशन है कुछ ना कुछ एक्स में और इसके कारण है वाई में, तो क्यू ई और एम जी के कारण है। इनका रिजल्टेंट, इसका एक्सेलेरेशन क्यू ई अपॉन एम और इसका एक्सेलेरेशन जी, ये दोनों कितने पे बचो 90 डिग्री पे। या तो आप ये फोर्सेस गिवन है इसमें मास का डिवाइड कर दीजिए, या फिर इसके लिए एक्सेलेरेशन क्यू ई अपॉन एम और इसके एक्सेलेरेशन जी। तो मैं इसमें मास का डिवाइड करूं, बात है क्या बच्चों, या फिर चलो कर देता हूं। इसके लिए एक्सेलेरेशन कितना बच्चों, यहां से क्यू ई अपॉन एम और यहां से बच्चों जी, दोनों 90 डिग्री पे हैं। देखो जी इफेक्टिव क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब ये प्लस जी स्क्वायर क्यों कर रहा हूं बच्चों, देखो टू वेक्टर्स अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो, देखो फोर्स हमारा वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, टू फोर्सेस अगर 90 डिग्री पे एंगल पे हो तो उसका रिजल्टेंट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर या फिर क्यू स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू ई इंटू एम जी इंटू कोस 90, कोस 90 कितना 0। तो आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, तो ये हो गया दोस्तों मेरा जी इफेक्टिव। और तो इसमें आपको क्या पूछेगा बताओ, टाइम पीरियड। चलो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू रखो बस, जी इफेक्टिव। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों नेक्स्ट में हमें देखना है, चलो मैं बता देता हूँ डायग्राम बना के। अब पेंडुलम वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा, पेंडुलम कैसे करेंगे हम। अब हम कौन सा करेंगे बच्चों, जब चार्जेस को हम, व्हेन चार्जेस परपेंडिकुलरली, व्हेन चार्जेस प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखूं क्या मैं इसको, चलो लिखने की जरूरत नहीं, आप लिख लेना कि व्हेन चार्जेस प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कैसे होगा ये है मेरे बच्चे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ना, ऊपर वाले को ऊपर प्लेट को पॉजिटिव, तो ये प्लेट है बच्चों, इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ और इसको मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ये, क्यों पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड और है यूनिफॉर्म बच्चों, हर जगह सेम। यहां से किसी पार्टिकल जैसे प्लस क्यू चार्ज, या फिर कैसे ले सकते हो आप, इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, माइनस क्यू ले सकते हो। चलो मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं और जिसका मास है बच्चों एम, इसको मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यू नॉट इनिशियल वेलोसिटी से, या फिर वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट करूंगा बच्चों, तब मेरा इसका पाथ कैसा रहेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मुझे बतानी है बच्चों। और क्या बतानी है हमें, डिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा। अब ये कैसे होगा देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरी ये ऊपर टू नीचे, अप टू डाउन, और ये है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बच्चों, डाउन टू अप। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करते हैं। तो मेरा ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से पाथ फॉलो करेगा। लो एकदम ढंग से बना दे रहा हूँ मैं थोड़ा। ये बच्चों इलेक्ट्रॉन जिसका मास m और ये इसकी वेलोसिटी v नॉट, ये कुछ ऐसे पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है ढंग से बना। तो यहां से जो ये एंगल है ना बच्चों, एक तो
इमर्ज किस एंगल से हुआ ये, या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। और एक ये एक्स एक्सिस से ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब ऐसे जाना चाह रहा था लेकिन ये डिफ्लेक्ट कितना हुआ, इसके लिए मैं मान लेता हूं बच्चों ये है मेरी वाई डिस्टेंस। एक तो मुझे ये वाई कैलकुलेट करना है और ये थीटा कैलकुलेट करना है। समझ गए बच्चों, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। डिफ्लेक्शन कितना हुआ, जाना ऐसे चाह रहा था लेकिन इसने पाथ को ऐसे फॉलो किया। क्यों किया बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव अपने से दूर भगाएगा इसको। क्यों, सेम चार्जेस के बीच में रिपेल और अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो वाई कैलकुलेट करेंगे और एक है थीटा। अब इसमें दोनों डायरेक्शन में मोशन को हम डिफाइन करेंगे बच्चों, एक तो एक्स डायरेक्शन में भी और एक वाई डायरेक्शन। ये है एक्स डायरेक्शन का मोशन और ये है बच्चों वाई डायरेक्शन का मोशन। अब मुझे बताओ, एक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई या फिर E इंटू ई, ऊपर क्यों रहा है, यहाँ पे नेगेटिव लगाने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों मैंने दिखा दिया है नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव साइन तो ये डायरेक्शन को शो करता है, कि डायरेक्शन ऊपर की ओर दिखा दिया मैंने, तो ये E इंटू, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में या मान लेता हूं ये x डिस्टेंस चला x में, तो इसको मान लेता हूं x डिस्टेंस चला ये x में, यहां लिख रहा हूं, एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। ये आप ये मान लेना ना, ये मान, डिस्प्लेसमेंट कितना हो इसका, एस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इनिशियल वेलोसिटी वी यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, क्या यू एक्स इज इक्वल टू वी नॉट। और अब इसमें देखो, क्या मेरा कोई भी फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे हॉरिजॉन्टल में है बच्चों, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको हॉरिजॉन्टल में एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करा, इसमें ओनली एक ही फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इस चार्जेस के बीच में, ठीक है बच्चों। इस सिस्टम के कारण इस चार्जेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, होता है बच्चों डाउन डायरेक्शन में, और फोर्स है मेरा ऊपर की ओर डायरेक्शन में। तो एक ऐसा कौन सा भी फोर्स नहीं है बच्चों जो हॉरिजॉन्टल में इसको एक्सेलेरेशन प्रोवाइड कर सके। तो ए एक्स इज इक्वल टू है जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू है बच्चों जीरो। अब मुझे बताओ टाइम, देखो बच्चों, ये पार्टिकल जाना यहां से यहां जा रहा था एक्स, लेकिन ये पार्टिकल यहां न जाने के बजाय यहां चला गया बच्चों, टाइम तो उतना ही लगा ना उसको, कितना जाना तो उसको एक्स था, लेकिन चला गया कितना, उस वाई में भी ऊपर और चला गया बच्चों, तो टाइम टी। अब वाई डायरेक्शन के लिए मोशन को डिफाइन करो बच्चों, एस वाई वाई, आगे तो नहीं यार। और यू वाई इनिशियली वेलोसिटी कितनी है बच्चों, वाई डायरेक्शन में, देखो यहां से हमने वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी दी है क्या इनिशियल में, नहीं दी। देखो बच्चों इसको एक्स मान लेना और इसको वाई, चलो जो भी हो समझ गए होंगे, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को वाई। यू वाई इज इक्वल टू कितना मेरा जीरो, ए वाई बच्चों ऊपर की ओर डायरेक्शन में कितना है मेरा फोर्स, एफ इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम, तो एक्सेलेरेशन कितना होगा ई ई अपॉन एम, एफ अपॉन एम क्या होता है मेरा एक्सेलेरेशन। तो ये हो गया बच्चों, ए वाई करूं क्या यहाँ पे, या फिर यहां कर दे रहा हूं मैं ई ई अपॉन एम, टाइम तो बच्चों उतना ही लगेगा। देखो ये पार्टिकल यहां से यहां आना चाह रहा था लेकिन ये चला गया यहाँ, यहां से यहां आना चाह रहा था लेकिन ये चला गया यहाँ, तो टाइम तो उतना ही लगेगा बच्चों उसको, ठीक है ना। तो ये भी टाइम। अब यहां से पहले टाइम कैलकुलेट करो, टाइम यहां से कैलकुलेट करना आसान रहेगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, नहीं तो एस इज इक्वल टू यू टी, क्यों v फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं, कैलकुलेट करेंगे तो करेंगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल में अगर आपको देखना तो एक्सेलरेशन तो बच्चों जीरो, तो ये टर्म तो होगी बच्चों मेरी जीरो, एस एक्स एक्स यू एक्स वी नॉट इंटू टी, तो टाइम कितना लगेगा मेरा बच्चों, एक्स अपॉन वी नॉट, एक्स अपॉन वी नॉट। धीरे धीरे से क्वेश्चन करेंगे, तीन चार प्रॉब्लम्स और है इसकी, वो भी देखेंगे।
टाइम लगा इतना, यहाँ से यहाँ आने में उतना टाइम, और यहाँ से यहाँ पहुंच गया उतने में उतने टाइम उतने। देखो जाना था रहा था एक्स, लेकिन वो चला गया इतना वाई और चला गया। तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी। सो यहां से आप निकालो बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इनिशियल में वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 और वाई इज इक्वल टू हाफ ए वाई कितना ई ई अपॉन एम। हम अब ट्रेजेक्ट्री के लिए कर रहा हूँ बच्चों ना, ट्रेजेक्ट्री कैसे रहने वाली है मेरी यहाँ से। टी की वैल्यू एक्स की स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। देखो बच्चों, हमने कुछ फिक्स वेलोसिटी दी इसको, मास उसका फिक्स था, ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो ये है बच्चों पैराबोलिक पाथ को, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे हुई इस पार्टिकल की, पैराबोलिक। ये तो आपको पता चल, हमें y कैलकुलेट कर दिया बच्चों इतना है, ये डिफ्लेक्शन है बच्चों। और अब देखो थीटा कैसे कैलकुलेट करें। अब इसमें फाइनल वेलोसिटी और उसमें भी फाइनल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। v इज इक्वल टू, अब इसमें देखो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। इसका क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट, ये तो समझ गए। अब वी वाई देखो बच्चों, वी वाई यू वाई इनिशियल वेलोसिटी 0, सो हाफ ए वाई इंटू, फिर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ए वाई कितना है मेरा ई ई अपॉन एम इंटू टी, टी कितना है बच्चों एक्स अपॉन वी नॉट, एक्स अपॉन वी वाई कैसे लिखा मैंने, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ए वाई इंटू टी यू वाई 0 है बच्चों इनिशियल में। एक्स डायरेक्शन में यहां से कितनी वेलोसिटी है वी नॉट, वाई डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है बच्चों ई ई अपॉन एम वी नॉट इंटू एक्स। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, या फिर इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं बच्चों, पैरेलली शिफ्ट तो कर ही सकते हैं बच्चों वेक्टर को ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कैसे करेंगे वी वाई अपॉन वी एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो टेन थीटा बच्चों, ऊपर से देखना टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना बताओ ई ई अपॉन एम वी नॉट, ई ई अपॉन एम वी नॉट इंटू एक्स अपॉन वी वाई अपॉन वी एक्स कितना वी नॉट, तो वी नॉट से वी नॉट कैंसिल, ई ई अपॉन एम इंटू एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ई ई अपॉन एम इंटू एक्स। तो ये आ गया बच्चों, डिफ्लेक्शन भी आ गया, और या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगा, या फिर इमर्जिंग एंगल, या फिर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना। ठीक है, ये तो आपके बच्चों समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे हम इस इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज, चलो अब की बार पॉजिटिव से करा देंगे तो क्या, या फिर कहोगे तो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव रखते हैं हम, तो ये कुछ पाथ ऐसा होता है बस, कुछ और कुछ फर्क नहीं था। ये इधर जा रहा था तो ये इधर ही जाएगा, एक्सेलरेशन एक्स में 0 है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज होती है वी वाई की। और नेक्स्ट में हम क्या देखें, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रोजेक्ट करें, तब ये इसकी वेलोसिटी यहां से कितनी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखें ताकि ये जस्ट क्रॉस हो जाए, जस्ट क्रॉस हो जाए, मतलब जिस प्लेट की लेंथ है वो जस्ट क्रॉस करे। ठीक है बच्चों, या फिर मैं उसे, चलो वो बाद में करवाऊंगा, चलो पहले बोल दिया तो ये करवा देता हूँ। इसी एंगल से प्रोजेक्ट करेंगे तब क्या होगा मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड, करो। कौन सा क्वेश्चन है मेरा, ये पॉजिटिव है बच्चों,
और ये है नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है बच्चों ये। यहाँ पे क्या रखूं बच्चों, इलेक्ट्रॉन रखूं पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन के कारण बता दिया मैंने। अब मैं रखता हूँ इस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण बता दिया। अगर नेगेटिव रखूंगा तो ये कुछ इस तरह का पाथ रहेगा, और पॉजिटिव रखूंगा तो इस तरह का। क्यों लूंगा वही बता। ये प्लस क्यू जिसका मास है बच्चों m, इसको मैंने v नॉट वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्रोजेक्ट किया है। ये प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है। अगर प्लस क्यू है तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन बच्चों वही होगी, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो ए कितना होगा बच्चों यहाँ से, क्यू ई अपॉन एम। ये तो जब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन का मोशन डिफाइन करेंगे तब मैं बता दूं एक्सेलरेशन कितना है। देखो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है बच्चों, क्यू ई क्यू ई क्यू ई क्यू ई। ठीक है, तो ये इसका पाथ कुछ इस तरीके का होगा। और इसमें मैं पूछा क्या है पहले वो तो बताऊं ना। ये है बच्चों एच हाइट, इस प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है एच, और ये कितना है बच्चों एच बाई टू। इसमें आपको पूछा है बच्चों फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट क्यू क्रॉस द प्लेट। हमें वी नोट की वो वैल्यू बतानी है बच्चों जस्ट क्रॉस करे यहां से, इस प्लेट को जस्ट क्रॉस करे। देखो कैसे करेगा ये, फर्स्ट की डायरेक्शन में तो इसका हमने ये तो देख लिया बच्चों पैराबोलिक होगा, लेकिन अब ऊपर होगा कि नीचे होगा, नीचे होगा। जस्ट क्रॉस कर रहा है, तो ये डिस्टेंस मान लेता हूं बच्चों एक्स है। ये जस्ट क्रॉस करेगा तब हमारे इस वी नोट की वैल्यू क्या रहेगी, हमें वो निकालें। तो अब कैसे निकालें, एक तो एक्स एस, एक्स डायरेक्शन में मोशन को डिफाइन करेंगे, ये एक्स डायरेक्शन और ये है वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में कितना एस एक्स, ये एस एक्स क्या है बच्चों, इस पॉजिटिव क्यू के कारण एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्स। अगर ये प्लेट है, अगर इसके इक्वल ही हो गया तब तो ये प्लेट पे टकराएगा, इक्वल हो गया तब तो टकराएगा ही टकराएगा। जस्ट छोटा सा बड़ा हो गया बच्चों, मतलब ऐसे क्रॉस कर रहा होगा जस्ट क्रॉस, और एक छोटा मतलब एक्स एक्स अगर ग्रेटर देन हुआ मेरा एक्स, इक्वल भी बोल सकते हैं, इक्वल होगा तब थोड़ा सा टकराएगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन जस्ट क्रॉस करेगा इसको कब, जब वो एक्स से थोड़ा सा ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। इसका डिस्प्लेसमेंट प्लेट के डिस्प्लेसमेंट से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जस्ट ग्रेटर देन होगा। ए एक्स तो कोई है ही नहीं, क्यों ए एक्स में एक्स डायरेक्शन इसमें कोई फोर्स ही नहीं, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहां से एक्स एस एक्स कितना होगा बच्चों वी नॉट इंटू टी, क्यों एस एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए हाफ ए एक्स टी स्क्वायर ए एक्स, तो इसमें जीरो है, तो एस एक्स कितना है यहाँ पे वी नॉट इंटू टी, तो यहाँ पे वी नॉट इंटू टी की वैल्यू लिखो बच्चों, वी नॉट इंटू टी ग्रेटर देन एक्स। अब वाई डायरेक्शन में चलो, इसमें क्या होने वाला है एस वाई एच बाई टू। देखो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया ना वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन कितना लिया मैंने एच बाई, ठीक है ना बच्चों, एस वाई इज इक्वल टू एच बाई टू। ये आ गया मेरा एच बाई टू। और ए वाई देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब क्यू ई अपॉन एम। फोर्स कितना सॉरी एक्सेलरेशन कितना होता है मेरा फोर्स अपॉन मास, सो क्यू ई अपॉन एम। तो यहां से यहां ये एच बाई टू डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगा होगा वो देख लेते हैं बच्चों ना। सो टी इज इक्वल टू एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस में हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर बच्चों। यू वाई वाई डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी है क्या बच्चों, इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, क्यों हमने तो प्रोजेक्ट किया था ओनली हॉरिजॉन्टल, इनिशियली देख रहे हैं। तो एस वाई कितना एच बाई टू इज इक्वल टू हाफ ए वाई कितना क्यू ई अपॉन एम, आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इंटू टी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, सो यहां से टी इज इक्वल टू देखो बच्चों कितना आ गया मेरा रूट एच एम अपॉन
क्यू ई क्या, क्यू ई थोड़े कैलकुलेशन देख लेना हमने तो साथ साथ में कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं एक दो टर्म छूट ना जाए। रूट टी इज इक्वल टू रूट एच एम अपॉन क्यू ई। देखो बच्चों, जितना ये एक्स में चला उतना ही टाइम लगेगा जितना ये वाई में आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना पड़ेगा उसको, ऐसे ऐसे आने में वाई में नीचे आएगा और एक्स में आगे बढ़ता है, उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे टाइम देखो बच्चों, टाइम की वैल्यू रखो वी नॉट टाइम कितना, रूट एच एम अपॉन क्यू ई, रूट एच एम अपॉन क्यू ई ग्रेटर देन एक्स। इसको इधर भगाओ, वी नॉट ग्रेटर देन एक्स रूट क्यू ई अपॉन एच एम, क्यू ई अपॉन एच एम। इतना टाइम होगा बच्चों, मिनिमम टाइम है ये, सॉरी ये मिनिमम वेलोसिटी है बच्चों, ठीक है। इक्वली साइन करोगे तो कम से कम इतनी वेलोसिटी रखने, इससे इससे ज्यादा होगी तब तो ये क्रॉस कर ही पाएगा, अगर इसके इक्वल होगी तब ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जहां से ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें तो ये पूछा था। अब देखो बच्चों, एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं इस पे। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अच्छा टॉपिक है वैसे तो, और इसमें वैसे तो इजी सा इक्वेशन है बच्चों, कोई टफ लगा क्या आपको, एक जैसे से इक्वेशन आ रहे हैं बस। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों, इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है कि मैंने इस पार्टिकल को जिसका मास है बच्चों m, उस पे चार्ज है बच्चों q, इसको u इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट किया। तो मुझे बताना है बच्चों कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u चार्ज q जस्ट टचेस द अपर प्लेट। देखो ये कुछ ऐसा पाथ को फॉलो करेगा कि जस्ट टच करके निकल जाए, और इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों h, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, और ये एंगल अगर मैं देता हूं आपको बच्चों 45 डिग्री, हमें u की वो वैल्यू बतानी है जिसमें ये यहां से टच कर पाए, है ना। तो इसमें देखो क्या होता है, ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन सा नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन में पैराबोलिक सिस्टम का मतलब, तो प्रोजेक्टाइल मोशन सा ही है कुछ। तो बच्चों ये होती है इसकी मैक्सिमम हाइट, जस्ट टचेस मतलब ये अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उसके बाद वापस आएगा, मतलब उसकी मैक्सिमम हाइट है। इस प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम हाइट है बच्चों, वो इस प्लेट्स के डिफरेंस के इक्वल है। तो ये है मेरी एच मैक्सिमम इस प्रोजेक्टाइल की, और ये किसके इक्वल है, इस एच के इक्वल, एच ही जो इन एच है कौन सा मेरा, इन डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, एच मैक्सिमम। और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा बच्चों क्यू इंटू ई, तो यहाँ से एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों, यहाँ से क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम। वैसे तो हमें ये यू वेलोसिटी से साइन 45 डिग्री है, तो एच मैक्सिमम हम कैसे निकालते हैं बच्चों, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 45 1 by रूट 2, 1 by रूट 2 का स्क्वायर 1 by 2, 1 by 2 इंटू 2 इंटू जी, मतलब यू स्क्वायर अपॉन 4g, यू स्क्वायर अपॉन 4g। और एच मैक्सिमम है कितना बच्चों, एच, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 4g। सो यहां से u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2gh क्या, अगर मुझे g की वैल्यू पता होती, सॉरी g क्या यार, ये आपने, ये आप ध्यान रखना बच्चों, मैंने जल्दबाजी में कर दिया ना, जी नहीं आएगा बच्चों, ये आएगा क्यू ई अपॉन एम। अगर ग्रेविटी होता तो बच्चों जी प्लस क्यू ई अपॉन एम ले लेते हैं। अच्छा मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले क्वेश्चन में नहीं होता है बच्चों आपको ग्रेविटी, चलो अब देख लेना। अगर ग्रेविटी और इंक्लूड कर लेता हूं मैं इसमें, इस पे एक तो फोर्स एमजी भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी
और ए का एक्सेलरेशन कौन सा है, ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम। तो जी इफेक्टिव कितना होगा बच्चों, यहां से जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, क्यों, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू ई अपॉन एम भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जी भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फिर यहां से अब मेरे को दोबारा करना पड़ेगा बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो यार, है ना। हो सकता है मैं नहीं गलती कर दी लेकिन तुम नहीं करोगे। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी इफेक्टिव लिख देना बस यहाँ। तो यू स्क्वायर, ये तो 1/2 कर दे रहा हूं मैं, थीटा 45 डिग्री है तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 अपॉन 2 इंटू जी इफेक्टिव, ये अपॉन 4 कर दे रहा हूं, अपॉन 4 जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। आप बताओ मुझे, और ये मैक्सिमम वो किसके इक्वल है, दोनों प्लेट्स के डिस्टेंस के। और इसमें क्या कैलकुलेट करना था हमें, यहां से यू देख लेना बच्चों, मिनिमम वैल्यू यू, और जी प्लस क्यू ई अपॉन एम। ठीक है बच्चों, अगर ये नहीं होता, कौन सा मेरा ग्रेविटी अपसेट होता हो ना बच्चों, तो इस जी को हटा देना, जी 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 हटा देना, ये जी ये जी ये जी ये जी कट मार देना, तो उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो अब आज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों ना। वर्टिकल सर्कुलर मोशन आपको पता है ना मुझे क्या होता है उसमें, इनिशियली किस वेलोसिटी से इसको थ्रो करेंगे ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर पाए। पहले मैं वो बता देता हूँ थोड़ा बहुत। कितना था मेरा, यहाँ से यू मिनिमम, मिनिमम वैल्यू थी बच्चों ये कितनी होनी चाहिए मेरी, कम से कम √5 जी आर होनी चाहिए। और यहाँ पे कंप्लीट सर्किल के लिए √जी आर क्या, √जी आर होनी ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, प्लस 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 माइनस 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 माइनस। यहाँ से हम सिर्फ पार्टिकल जिसका मास, सॉरी मास क्या, चार्ज क्यू है और मास एम है, इसको मैं कितनी व्यू मिनिमम से इसको थ्रो करूं ताकि ये कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट कर पाए बच्चों ना, इस वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर पाए। इसमें यू मिनिमम कितना होगा मुझे यू बताओ, ये बताना है। आपको पता है बच्चों, जी फैक्टर देखा, अगर ग्रेविटी एब्सेंट है तब तो मेरा एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन एम ही होगा। इस मास पे एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी क्या है बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, तो जी इफेक्टिव होगा। अगर ग्रेविटी एब्सेंट है तो क्यू ई अपॉन एम ओनली, तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी एब्सेंट मान के चल रहा हूँ और जी प्लस एड कर देना है, तो यू मिनिमम हमारा कितना होता है बच्चों, √5 जी आर। बस ये याद रखना, जी इफेक्टिव कर देना बस यहाँ इंटू आर, ये आंसर आ गया। 5 इंटू जी इफेक्टिव कितना, क्यू ई अपॉन एम इंटू आर, ये आंसर है। अगर वहां पे करोगे √जी आर करते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू देन कंप्लीट द सर्कल, सॉरी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म। क्वेश्चन ऐसे है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू कंप्लीट सर्कुलर, सॉरी कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा, कि कितनी वेलोसिटी को हम, कितनी मिनिमम वेलोसिटी को यहाँ से रखें ताकि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे या फिर नहीं। कम से कम इतनी वेलोसिटी हमने बढ़ा रखी थी तो ये इतनी होनी चाहिए। अगर हम कहिए ये जी इफेक्टिव इसी जी से रखेंगे तब तो ये वैल्यू हो सकता है कम ज्यादा आ जाए, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो जी इफेक्टिव रखना पड़ेगा जिससे ये सिस्टम मेरा बैलेंस हो जाए इस इक्वेशन से। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने तो कल पढ़ेंगे हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद डायपोल के चलेंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू आज के लिए।